प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको प्यारी रोचक कहानी बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में मां गंगा को पूजनीय स्थान प्राप्त, वैसे ही मां नर्मदा को भी प्राप्त है। जिस तरह मां गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार नर्मदा नदी में भी स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम मां नर्मदा की जन्म और प्रेम की कथा बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उनका जन्म हुआ था और किस तरह से मां नर्मदा का प्रेम अधूरा रह गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब भगवान शिव मेघाल पर्वत पर ध्यान मग्न थे, इस दौरान उनके पसीने से एक बहुत ही खूबसूरत कन्या उत्पन्न हुई। जब उस कन्या ने भगवान शिव को वहां पर तपस्या करते देखा, तो वह भी उनके पास बैठकर ध्यान करने लगी। कुछ समय पश्चात महादेव का ध्यान टूटा तो उनकी नजर उस कन्या पर पड़ी। तब उसे ध्यान में देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उस कन्या को उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया और बोले, पुत्री, आज से तुम मां नर्मदा के नाम से जानी जाओगी, जिसका अर्थ होता है सारे सुख देने वाली। और पुत्री, तुमने मेरे सामने तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि संसार में चाहे कोई प्रलय क्यों ना आए, तुम्हारा नाश कभी भी नहीं होगा। जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। और इतना ही नहीं, विश्व भर में एकमात्र पाप नाशी नदी के तौर पर तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर जो पाषाण पाए जाएंगे वह नर्मदा के नाम से जाने जाएंगे। उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जा सकेगा और तुम्हारे तत्वों पर शिव पार्वती सहित सभी देवताओं का निवास होगा। और पुत्री, तुम सारे संसार में एकमात्र ऐसी नदी होगी जिसकी लोक परिक्रमा करेंगे। इसके अलावा जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगरमच्छ तुम्हारा वाहन होगा। मां नर्मदा का जन्म मैकाल पर हुआ था, इसी वजह से वह मैकाल राज की पुत्री कहलाएंगे। धीरे धीरे समय बिता गया और माता नर्मदा विवाह योग्य हो गई। तब राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। माता नर्मदा को लेकर उनके मन में एक योग्य वर की तलाश चलने लगे। माता नर्मदा एक अलौकिक कन्या थी, इसलिए उनके लिए एक वर भी उनके अनुसार होना चाहिए था। अतः उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए कहा, मेरी पुत्री नर्मदा के लिए एक ऐसे योग्य वर की तलाश है जो राजकुमार गुलबकावली के दुर्बल फूल मेरे समक्ष पेश करेगा। उसी से मैं अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह करवाऊंगा। राजा के द्वारा रखी गई बहुत कठिन शर्त थी, जिसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। देश विदेश के सभी राजकुमारों ने राजा की बात को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। लेकिन कुछ साल पश्चात राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकावली के दुर्बल फूल राजा के समक्ष पेश कर दिए। महाराज, यह लीजिए गुलबकावली के दुर्बल फूल। अद्भुत सोनभद्र, आपने वाकई में दुर्बल काम को अंजाम दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप मेरी पुत्री के लिए सबसे योग्य हैं। जल्दी विवाह का शुभ मुहूर्त निकालकर पुत्री नर्मदा का विवाह आपसे करवाऊंगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। यह कहकर राजकुमार सोनभद्र वहां से चले गए। अब विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कुछ समय पश्चात विवाह होना था, परंतु माता नर्मदा अपने होने वाले पति को देख नहीं पाई थी। लेकिन उन्होंने अपने पिता से सोनभद्र की वीरता और अद्भुत व्यक्तित्व की काफी ज्यादा प्रशंसा सुनी थी। इस वजह से माता नर्मदा के मन में सोनभद्र से मिलने की लालसा और भी बढ़ गई। हर ओर माता के विवाह की खबर फैल चुकी थी। लोग खुशियां मना रहे थे। इधर माता राजकुमार सोनभद्र से मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी जोहिला से कहा, सुनो जोहिला, मैं तो राजकुमार से मिलने नहीं जा सकती, लेकिन तुम अवश्य जा सकती हो। मेरे विवाह में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन फिर भी मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसलिए उनके पास मैं अपना एक संदेश भिजवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरा संदेश राजकुमार सोनभद्र को दे आओ। राजकुमारी, मेरे पास इतने सुंदर वस्त्र नहीं हैं जिन्हें पहनकर मैं राजकुमार के पास संदेश पहुंचा सकूं। लेकिन अगर आप अपना कोई वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए दे
तो मैं अवश्य जा सकती हूँ। दासी के ऐसा आग्रह करने पर मां नर्मदा ने अपने वस्त्र और आभूषण दासी को दे दिए, जिसे पहनकर दासी जोहिला उनका संदेश लेकर चल पड़ती है। और जब वह राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचती हैं तो राजकुमार को देखकर जोहिला अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। उसने राजकुमार सोनभद्र को परिचय राजकुमारी नर्मदा के तौर पर दिया, जो कि जोहिला राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण में थी। तो राजकुमार बात को सच मान बैठे और उनके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। जोहिला ने बिना वक्त गवाए राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इधर माता नर्मदा जोहिला के इंतजार में इधर उधर घूम रही थी। माता नर्मदा महल में इधर उधर घूमती हुई बोली, कितना वक्त बीत गया जोहिला को गए हुए, अब तक तो उन्हें वापस लौट आना चाहिए था। राजकुमारी, आप इतनी व्याकुल क्यों लग रही हो? मैं जोहिला का इंतजार कर रही हूँ। मैंने उसे कहीं भेजा है, लेकिन उसे गए काफी वक्त बीत गया है। माता नर्मदा जोहिला का इंतजार करते करते परेशान हो जाती हैं। उनके सब्र का बांध टूटने लगता है। ऐसे में वह खुद ही जाकर देखने का मन बनाती है और वह पहुंच जाती हैं जहां उन्होंने दासी जोहिला को भेजा था। जब माता नर्मदा वहां पहुंचती हैं तो देखते हैं जोहिला राजकुमार सोनभद्र के साथ निवेदन कर रही थी। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनका हृदय कांप उठता है, अत्यंत दुखी हो गया। वे भीषण अपमान की आग में जलने लगीं और उल्टी दिशा में जाने लगी। उन्होंने फिर कभी उस जगह पर नहीं लौटने का विचार बना लिया। अब तक सोनभद्र को सारी बात समझ में आ गई कि माजरा क्या है। ऐसे में वह माता के पीछे दौड़ते हुए पुकारने लगे, नर्मदे नर्मदे लौट आयो। राजकुमार सोनभद्र आवाज देते रहे, लेकिन माता नर्मदा नहीं रुकी। उन्हें अनजाने में ही सही, लेकिन सोनभद्र से धोखा मिला था। ऐसे में उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का मन बना लिया और युवावस्था में ही सन्यासी बन गई और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया। दोस्तों, जहां भारत की सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। रास्ते में कितने भी जंगल और पहाड़ आए, लेकिन माता नर्मदा ने अपना रास्ता नहीं बदला और आगे चलती चली। और कहा जाता है कि आज के समय भी माता नर्मदा की परिक्रमा करने पर माता का विलाप सुनाई देता है और कहा जाता है माता नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।